नमस्ते जूलियट टचलेक, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किन्नौर ट्यूब में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी विपासना के ऊपर और गुरुजी ने अपने परिचय दिए और विपासना क्या है उस पर थोड़े बहुत प्रकाश डाले गुरुजी ने। और उसके बाद जो है गोयंका जी की जो विपासना है उसमें और हमारे भोटी भाषा में जो सिखाए जाने वाले विपासना है, इन दोनों में क्या अंतर है उसमें बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने प्रकाश डाले। तो सबसे पहले फिर से स्वागत करेंगे गुरुजी आपका फिर से किन्नौर ट्यूब चैनल में। तो गुरुजी, आज हम चर्चा आगे बढ़ने से पहले जो पिछली बार आपने विपासना के बारे में बताए वो काफ़ी लोगों को पसंद आए, उन्होंने आपको बधाई देने को कहा। तो आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो विपासना है उससे जो एक विद्यार्थी या एक कृषक व्यापारी को जो दैनिक जीवन है उसमें क्या लाभ है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हो चाहे कृषक हो या फिर व्यापारी हो ये सोचते हैं कि ये विपासना जो है सब लामा जी या फिर कोई योगी उनका कार्य है, हमारा नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। तो वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, उनके जो दैनिक जीवन है उसमें किस तरह के लाभ होंगे। जो विपश्यना है तो उसको पहले तो ये समझना है कि हम लोग पैदा क्यों हुए। जितने भी संसार के प्राणी हैं वो जो है रात दिन मतलब अपने सुख के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको सुख प्राप्त नहीं होता है, दुखी प्राप्त होता है। और वो कोई बोलने की बात नहीं है, वो जैसे शास्त्रों में होने की बात नहीं है, सूत्रों में होने की बात नहीं है, वो हम लोगों का प्रैक्टिकल है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मनुष्य तो मनुष्य है, यहाँ तक कि जो पशु भी हैं वो सुख के लिए तो घूम रहे हैं ना। उसको सुबह से शाम तक वो जो है यहाँ वहाँ टहलते रहता है, दौड़ते रहता है, जो भी करता है वो सुख के लिए है। तो इसलिए हम लोगों को ये जानना चाहिए कि सुख जो है फिर सामान्यतः हम लोग एक तो सांसारिक सुख है, एक वास्तविक सुख है ना। उसको हम लोग तेंगी देवा भी कह सकते हैं। कई लोग उसको, जैसे हम लोग बौद्ध उसको प्रयोग करते हैं निर्वाण। तो निर्वाण बोल के ऐसा नहीं कि कहीं वो, कई लोग कहते हैं कि निर्वाण का बुझ जाना है, बुझ जाना नहीं है। वास्तविक रूप से जो हम लोगों का सुख, जो सही सुख है ना, उसको जो है निर्वाण कहा जा रहा है। तो जो भी है चाहते वो सब उसी को चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कृषक को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, विद्यार्थी को क्या फ़ायदा हो सकता है, ऐसे ही नहीं, वो तो सब के लिए। आज पूरे विश्व में जो आचार्य गोयंका जी का जो विपश्यना है उसको करने वाले सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा हैं तो वो केवल ऐसा नहीं कि वो केवल आपका जिनके पास कुछ काम नहीं है वो लोग जाके साथ हैं, ऐसा नहीं। उसमें जो है साइंटिस्ट उससे जुड़े हैं, डॉक्टर लोग उससे जुड़े हैं, आपके विद्यार्थी जुड़े हैं, यहाँ तक कि जेलों में सिखाया जा रहा है और फौजी लोगों को सिखाया जा रहा है, पुलिस लोगों को सिखाया जा रहा है और हर जगह सिखाया जा रहा है। तो उसका एक ही अर्थ है कि जो विपश्यना है वो हम लोगों के, जो कल भी मैंने जो विपश्यना की चर्चा की थी उसमें कहा था कि विपश्यना जो है हम लोगों को सुख देने वाला है। और सुख भी ऐसा नहीं जो आकस्मिक सुख है। अभी का जो वास्तव में हम लोग जैसे 5 स्टार गए तो जब तक 5 स्टार में थोड़ा बहुत आनंद की हुआ, फिर कहीं लग गया कि 5 स्टार में भाई आतंकवादी अटैक हो गया तो आपका फुर हो गया जो सुख था, है ना। या भाई कि किसी को सूचना दे दिया कि भी आपके परिवार में कोई डेथ हो गया, तो वो जो हम लोगों को आकस्मिक सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है। लेकिन जो आपको विपश्यना जो सिखाया जाता है, हम लोग सिखाते हैं, या आप जो बौद्धों में विपश्यना बहुत प्रसिद्ध है, तो वो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो आपको सिखाता है कि आप हर समय, चाहे दुर्घटना हो, अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, अच्छे बुरे सारे परिस्थितियों में आप किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं, है ना। आज उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसको बैलेंस माइंड कह सकते हैं, उसको समता चित्त कहते हैं, उसको हम लोग जो है सम अवस्था भी कह सकते हैं, है ना। मतलब कि चाहे अच्छा बुरा, हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा बहुत बुरे होने पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, अच्छे होने पर बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होते। तो ऐसा जो सम अवस्था है उसको सिखाते ना। तो इसलिए जो है, जैसे विपश्यना का उस दिन थोड़ा सा हम लोग किए थे, लेकिन वो तो करने पर हम लोग को मालूम होगा विपश्यना में हम लोग करते क्या हैं। विपश्यना में हम लोग राग द्वेष मोह को दूर करने का काम करते हैं। तो विपश्यना में हम लोग करते ये हैं, विपश्यना का पूरा जो आपका थीम है वो कहाँ आ जाएगा, समता चित्त में आ जाएगा। और समता चित्त को हम लोग शास्त्रों में उसको उपेक्षा चित्त कहा है, उपेक्षा।
जो आपको थेमेजी है ना, थेमेजी में हम लोग चंबा निंगे गावा तंगम बोलते हैं ना, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। तो उपेक्षा पैदा करना पड़ता है। उपेक्षा ही शून्यता चित्त है, उपेक्षा ही समता चित्त है, उपेक्षा ही जो है राग द्वेष मोह से रहित चित्त है। अगर आप में जितना जितना राग द्वेष मोह कम होगा उतना उतना आप जो है दुख मुक्त होते जाएंगे। मतलब कि हम लोग जैसे बीमार हैं तो बीमार का मान लो कोई 7 दिन का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई 10 दिन का है, कोई 20 दिन का है। जितने जितने आप दवा को लेते जाएंगे वैसे उतना उतना आपका रोग नष्ट होते जाएगा ना। ऐसे हम लोगों का भी जो अगर आपके अंदर जैसे जैसे उपेक्षा चित्त पैदा होते जाता है, समता चित्त पैदा होते जाता है, उतना आपके अंदर जो कुविचार हैं उसको हम लोग शास्त्रों में कलेश कहा है। तो कलेश कम होते जाएंगे, कलेश कम होगा तो दुख अपने आप कम हो जाएगा ना। और उस दिन में हमने कहा था कि पूरे दारो मदार जो हम लोगों का दुख का कारण है वो अज्ञान है, हम लोग जानते नहीं। और जो विपश्यना कह रहे हैं प्रज्ञा को, विपश्यना कह रहे हैं विवेक को, विपश्यना कह रहे हैं जो अच्छे और बुरे का विभाजन कर सकता है ऐसे चित्त को। तो ऐसे चित्त तो केवल आपके छात्रों के लिए नहीं, कृषक के लिए नहीं, किसी एक उसके लिए नहीं ना, सारे वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक और पूरे जो आपके प्राणी हैं उन सब के लिए वो आवश्यक होते हैं। और ख़ास करके हम लोग जो विपश्यना पुराने किए हुए लोग हैं, सारे काम करने से पहले 1-2 मिनट साधना करके, मतलब आनापान पर मन कॉन्सेंट्रेट करने के बाद ही जो है हम लोग काम में लग जाते हैं। तो उस काम का जो है प्रोग्रेस अच्छा होता है, उस काम में आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चे, अब ये है कि भाई अगर बच्चे साधना करते हैं, खास करके आनापान करते हैं, तो क्या होगा, तो उसका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, उसका माइंड एक जगह रहेगा। और हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय उनके समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनका मन घूमते रहता है, एक स्थिर नहीं है ना, एकाग्र नहीं है। एकाग्र नहीं होने से वो जो है जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कर नहीं पा रहा है ना। एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो टीचर जो भी बोलता है एक एक शब्द को वो जो है ऑब्जर्व करता है, उसको ग्रहण कर लेता है उसी समय, उसको फिर होमवर्क करना नहीं रह जाता। हमने कभी उस समय तो मैं साधना नहीं किया था, लेकिन जब भी हम क्लास में जाते थे तो क्लास में जो पढ़ाते थे पूरा मेरा ऑब्जर्व हो जाता था। फिर वो घर जाके वो सिर्फ हम लोग नोट लिखना चाहें अपने हाथ से, सिर्फ उसके याददाश्त के लिए, वो बाकी वो हो रहता नहीं था। यानी कि कॉन्सेंट्रेट के लिए वो काफ़ी, हाँ, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ही हम लोग के काम के सफलता के लिए आवश्यक है ना। दुनिया के सारे काम कंसंट्रेशन के माध्यम से थे। समाधि जो है सब में चाहिए। अब समाधि का ये रूप है कि हम लोग जो अभी विपश्यना के समय हम लोग समाधि का जो परिभाषा करते हैं उसमें हम लोग जोड़ते हैं कुशल चित्त एकाग्रता। वो कुशल होना चाहिए, क्योंकि जो एकाग्रता है वो अकुशल में भी हो सकता है। चोरी करते समय लोग कितने एकाग्र होते हैं, किसी को भाई हत्या करते कितने एकाग्र होते हैं। ऐसे जो आजकल जो दुनिया भर में फालतू काम करते हैं उसमें लोग कितना एकाग्र है, लेकिन उससे उनको कोई फ़ायदा है? व्यक्तिगत भी नहीं है, समाज के लिए नहीं है। वो समाज के लिए बोझ बन जाते हैं, समाज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं, समाज के लिए जो है वो अशांति का कारण बन जाते हैं। और आपके बच्चे अगर आनापान करेंगे हर दिन तो वो जो है माता पिता के लिए तो अच्छा ही है, वो खुद के लिए भी बहुत अच्छा है, खुद प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस किस में करेगा? अच्छे कार्य में करेगा। तो इसके लिए जो है हम लोग जो साधना है वो केवल कृषक का और ये आपका छात्र ही नहीं, सारे, हम तो कहते हैं सारे लोगों को करना चाहिए। और हम लोग जो बौद्ध हैं या फिर बौद्ध आयुर्वेद वगैरह है तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमारा सारे रोग जो है आपके राग द्वेष मोह से पैदा हो रहे हैं, मतलब चित्त से ही पैदा हो रहे हैं। राग द्वेष में होगा तो वात पित्त कफ होगा, वात पित्त कफ के बाद जो है सारे रोग पैदा होते हैं। तो अगर आपका राग द्वेष मोह कम हो गया तो क्योंकि उसका जो बीमारी का जो मुख्य कारण है वही समाप्त हो रहा है ना, फिर वहाँ से कहाँ से पैदा होगा? नहीं होगा ना। तो ये जो है मतलब वो धीरे धीरे समझ में आएगा इसको असल में, क्योंकि हम लोग तो जो आप इस पर जो है यूट्यूब पर जो कर रहे हैं इससे अच्छा है लोग कम से कम इसका श्रवण करेंगे, इसको सुनेंगे, ऐसा ऐसा है। लेकिन वास्तव में जो साधना है या जो खास करके विपश्यना साधना हो गई, वो जाके आप सेंटर में जाएं या कोई जानने वाला है शुरुआत में उनके पास जाके आप जो है प्रत्यक्ष जो है आनापान सीख सकते हैं। वो बहुत कठिन नहीं है, वो तो 5 मिनट में आदमी को सिखाया जा सकता है।
अब ये है कि उसके लाभ को वो जाने, तब वो उसमें संलग्न होता है। अगर लाभ नहीं जानते हैं तो लोग 10 शिविर करके भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं लगता कि मेरे को क्या लाभ हो रहा है ना। उसको समझ नहीं आता है कि वास्तव विपश्यना है क्या। तो वो केवल एक ढोंग तो है नहीं है, विपश्यना केवल कर्मकांड तो है नहीं है। विपश्यना तो अपने से देखने की विद्या है ना। यही पश्य को भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान बुद्ध का धर्म जो है यही पश्य को, आओ और देखो, मतलब कि अपने में अनुभव करो पहले, फिर उसको दूसरे को समझाओ। तो ये जो है विपश्यना के द्वारा बिल्कुल सब समझ में आता है। और विपश्यना के 2 ही अंग हैं मुख्य रूप से, पहले आनापान या शमथ साधना कहते हैं, फिर उसके बाद विपश्यना होता है। तो इससे जो है निश्चित रूप से सारे जो आपके समाज के जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं ना साधना जो है, जैसे अभी आपने कहा कि वह साधना जो है हम लोग क्या कहते हैं कि वो केवल भिक्षुओं के लिए, ऐसा नहीं है। इसी को समाप्त करने के लिए हम लोग धर्म को क्या करते हैं कि केवल भिक्षु के लिए अपना धर्म है, भिक्षुओं का थोड़ा ऊंचा धर्म है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो धर्म का उपदेश दिया उस पर हम लोग मार्ग क्रम लमरिम पढ़ते हैं ना। तो लमरिम में क्या है, सबसे पहले आप लोग जंगचूल लंडन पढ़ चुके हैं। लमरिम में सबसे पहले लघु पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। भाई जो गृहस्थ है, गृहस्थ का काम है ना, गृहस्थ का अच्छे काम है, उसको करना चाहिए। बेसिक जो है सबके लिए समान है, 10 कुशल को करना और 10 अकुशल का त्याग करना है ना। आपके जो शरीर के जो है जितने अकुशल कर्म हैं, शरीर के मुख्य रूप से 3 हैं, और इसके प्रकार हमारे मुंह के द्वारा 4 प्रकार के दुष्कर्म होते हैं या वो अकुशल कर्म होते हैं, और मन के द्वारा 3 है, तो 3 3 6 और 4 जो है 10 अकुशल कर्म, और 10 अकुशल कर्म का त्याग करना है जो 10 कुशल कर्म है। तो सब के लिए है ना, उसमें कहाँ मतलब वो है। तो इसलिए जो अतीशा ने जो आपका जंगचूल लंडन लिखा है, वो मतलब बौद्ध तिब्बत में जो बौद्ध को रिवाइवल करने में उसका बड़ा योगदान रहा। क्योंकि जंगचूल लंडन जो है, कई तो ग्रंथ ऐसे हैं कि भारतीय आचार्य ने भारत में बैठ कर लिखे, वो तिब्बत में लिखा गया। तो इसलिए उनके जो खेम्पो वगैरह थे वहाँ के विक्रमशिला के, तो उनका ये मानना था कि अगर अतीशा जो है भारत में बैठते तो इतना अच्छा ग्रंथ वो छाप नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे। क्योंकि वो इसलिए कि वहाँ का तिब्बत में जो देखा कि उन्होंने भाई सब लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने जो है बिल्कुल सही करने के लिए उस प्रकार का ग्रंथ की रचना हुई। और आपका जो है तिब्बत में जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, चाहे वो निंगमा है, करजुद है, आपके यहाँ साक्या है, गेलोग है, सब उस लमरिम को फॉलो करते हैं। और उसमें बड़े बड़े लमरिम पर जो है टीका लिखे गए ना, आपका जो है कुंडला में जलूंग है, थर्गन है, ऐसे कई जो है केवल उसी पर लिखे गए। और लमरिम को फॉलो करने वाला ही सही ढंग का जो है बुद्धिस्ट हो सकता है, सही ढंग का जो है धार्मिक हो सकता है। नहीं तो उल्टा पुल्टा ढूंढते रहते ना बाहर। नहीं तो भाई लोग क्या करते रहते हैं, हम तो भाई निंगमा है, हम तो करजुद हैं, हम तो गेलुग हैं, ऐसा लगता है कि उन लोगों का सबका अलग अलग है। ऐसा कुछ है नहीं ना। लमरिम में तो भाई आपके जो प्रैक्टिस क्या करना है वो बताया गया ना। लघु पुरुष को क्या प्रैक्टिस करना है, मध्यम पुरुष को कौन सा प्रैक्टिस करना है, उत्तम पुरुष को कौन सा प्रैक्टिस करना है। उत्तम पुरुष में बोधिसत्व महायान, तो इसको क्या प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस में तो कोई फ़र्क नहीं है ना, वो तो आपके चोगे में फ़र्क है। आप जो है नीला रंग का ये पहन के आए, हम दोनों लाल बैठे हैं, कोई हो सकता है वही कोई दूसरा रंग का पहने, तो वो तो बाहर ही फ़र्क है ना, अंदर में थोड़ी फ़र्क है, सार में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप आज अपने बच्चों को आनापान सिखाएं नहीं, विपश्यना में लगाएंगे नहीं, तो वो बहुत जल्दी जो है फिर चिड़चिड़ापन, आपका मानसिक रोगी, तो इस प्रकार का हो सकता है। तो शुरू में ही हमारे बच्चों को जो है, जैसे गोयंका जी ने सब अपना जो है तैयार करके रखा है कि किस स्टेज को जो है कैसे पढ़ाना है। जैसे चाइल्ड कोर्सेज चलते हैं तो चाइल्ड कोर्स कराना चाहिए। और कोई आपके गली में साधना जानने वाला है, थोड़ा अच्छा बोल सकता है, तो उनके पास बच्चों को भेज के उनको जो है आनापान सिखाना चाहिए। आनापान केवल दिन भर बैठ के नहीं, आनापान तो केवल 2 4 5 मिनट भी करेंगे ना, बच्चों के लिए उतना ही है, तो बहुत अच्छा है, उससे एक आएगा ना। लेकिन उसका जो है फ़ायदा जो है वो आपको दिखेगा भी। तो इसलिए हमारा तो ये कहना है कि सब लोगों को करना चाहिए। वो केवल ऐसा नहीं कि वो भिक्षु लोग करके बैठ जाएं, आप गृहस्थ लोग ना करें, तो सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि सुख सबको चाहिए ना,
दुख नहीं चाहिए। तो अगर सुख सही ढंग से चाहिए तो आपको विपश्यना करना ही पड़ेगा, ये मुख्य है, ठीक है ना। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि विपासना थोड़ी बहुत है, इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, लोग धीरे धीरे इसके फ़ायदे उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो विपासना सेंटर अभी जो ठंगी में खुला है, उसका किन्नौर वासियाँ अभी भी इतना शायद फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं जिस तरह से उठाना चाहिए। और आपके हिसाब से वो किस तरह से अगर फ़ायदा सही ढंग से उठाए, एक अच्छा प्रभाव जो है किन्नौर पर पड़ सकते हैं, और किन्नौर वासियों को किस तरह से इसका अच्छे प्रभाव के लिए किस तरह से फ़ायदे उठाने चाहिए। हाँ, तो ये जो है थोड़ा सा जो आपका विपश्यना सेंटर है किन्नौर में एक ही है, वो ठंगी में है। तो असल में विपश्यना जो हम लोगों के थोड़ा सा किन्नौर के विषय में, जो अपर किन्नौर है हम लोगों का बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट है तो सामान्य तो विपश्यना तो है ही, है ना। तो ये भी थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग शुरू में जो किन्नौर में अभी आचार्य गोयंका जी द्वारा जो सिखाया जा रहा विपश्यना है, उसको हम लोग 2006 से शुरू किए। उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। किन्नौर जो विपश्यना प्रचार प्रसार समिति है, उसका ऋग्जिन देवाजी मुख्य थे, जो अभी भी टीचर हैं, अभी भिक्षु बन गए हैं, और हम दोनों जो है शुरुआत में उसके मुख्य जो संस्थापक सदस्यों में हैं। और जो किन्नौर के लिए जो पहला शिविर लगा था 2006 में, तो उसके लिए सबसे पहला दान जो है 10,000 रुपये मैंने ही दिया था। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जैसे हम लोग भाई जैसे धर्म के लिए, सद्धर्म के लिए ही हम लोग घर बार छोड़े हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि भाई जिस सद्धर्म के साथ एक तो प्रवचन है ना, हम लोग जो है टीचिंग करते हैं, और उसके साथ फिर लेखन माला भी है। तो लेखन माला जो है वो बहुत ज़्यादा किन्नौर में बैठकर किया नहीं जा सकता, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। मेरे को जो है घर बार छोड़कर अब लगभग 47-48 साल हो गया है। तो हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि किन्नौर में कई लोगों का ये, उससे पहले ये था कि भाई किन्नौर में हमारे जो लामा लोग हैं, है ना, तो वो लोग जो है ठीक है, कर्मकांड हम लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे हैं, है ना, पूजा पाठ होता है, सूत्र पाठ होते हैं, सब होता है, लेकिन वो सिखाने वाले जो हैं थोड़ा कम है, खास करके जो साधना। तो इसको कैसे हम लोग, भाई जो हमारे में जो है वो है क्या कहते हैं गैप है, तो उसको भरना पड़ेगा ना। उसमें आप ये नहीं कि भाई उसमें हम लोग संप्रदाय में बढ़ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गैप उसका कभी भर नहीं पाएगा ना। या तो आप उसको पूरा करें। जैसे हम लोग जो हैं आजकल, हम जो कई लोगों से मिलते हैं तो हम यही कहते हैं ना, उसमें सारे लोग जो है निंगमा वाले हैं, करजुत वाले हैं, चाहे वो साक्या वाले हैं। किन्नौर में तो साक्या का तो नहीं के बराबर है, आजकल कुछ लोग हुए हैं, लेकिन पहले नहीं है। तो जो भी हैं तो उन लोगों को विपश्यना सीखना चाहिए ना, सीख के सिखाना चाहिए। लोग चाहते हैं कि विपश्यना बताएं, तो ये अब सिखाने वाला नहीं है, तो सिखाने वाले हमारे लोग नहीं सिखा रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई जैसे मैं भाई करना चाहता था, हमारे को सिखाने वाले नहीं मिले, तो हमने गोयंका जी वाला सीख लिया, तो उससे हम संतुष्ट हैं। अब वो वही जो है फिर वो मेन जो हम लोगों का बेसिक बौद्ध धर्म में वही है। तो क्योंकि हमने उस दिन में कहा था विपश्यना जो है आपका सारे बौद्धों में विपश्यना जो है कंपलसरी है, लेकिन करने वाले कम हैं, और उसको सिखाने वाले सही ढंग से, वो भी थोड़ा मुश्किल है। सिखाते होंगे लेकिन उसको सही ढंग से सिखाना जो विपश्यना का मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य क्या है? आपके अंदर राग द्वेष मोह को जड़ से उखाड़ना। तो वो वास्तविक रूप से होना चाहिए ना। आपको जो है ऐसा विपश्यना सिखाना चाहिए कि जिससे वास्तव में हमारे अंदर जो है संप्रदायवाद खत्म हो जाए, क्षेत्रवाद खत्म हो जाए, भाषावाद खत्म हो जाए, और हम जो है केवल अच्छे के लिए, जो बोधिसत्व कहता है ना कि हम जो है केवल सत्य कल्याण के लिए ही हम जीवन जी रहे हैं, उनके लिए कोई जीवन की आवश्यकता है नहीं, लेकिन वो जो है सत्य कल्याण के लिए ही इस संसार में रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना, संगे चेतन की चुना जंगचू बर्द उदरने के ताकि जिनसों की विषय डोला फेंज संगे डूबला शो, सारे सत्यों के कल्याण के लिए। तो वो सारे सत्यों के कल्याण के लिए जो है आपका करने के लिए फिर उस ढंग का धर्म भी तो होना चाहिए ना। तो उसी के लिए बड़ा चिंतन करके, मतलब कि हम लोग 2006 में, मैं 2000 के बाद मैं किन्नौर गया नहीं,
लेकिन केवल उसी के लिए वो शुरू करने वाले थे। उसका पूरा प्रबंध जो हमारे ऋग्वेद देवाजी देख रहे थे, और फिर और हमारे जो पुराने साधक कुछ थे ठंगी वगैरह के, तो वो लोग संभाल रहे थे। तो फिर मैं भी गया 2006 में, और हम लोगों ने सबसे पहले शिविर में शायद 2 शिविर कराया था, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए, शायद 2 शिविर हुआ था। उसके बाद वो 2-2 शिविर होते ही रहा, और बाद में फिर ठंगी वालों ने जो अच्छा प्रोग्रेस किया, तो उन लोगों ने जो है ठंगी में अभी जो आप बता रहे हैं वहाँ परमानेंट सेंटर भी बना है। थोड़ा ये हो गया कि ठंगी जो है थोड़ा जाने में असुविधा है ना, इसलिए लोगों को थोड़ा सा वो, जैसे बहुत अच्छी एकदम रोड के साइड में हो, जाने में परेशानी नहीं हो तो लोग जाते ना। लेकिन अभी भी ठीक है, कुछ चल रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ वो होने के बाद में वहाँ जा नहीं पाया, और किन्नौर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उन लोगों से मिल नहीं पाते। 1-2 बार मिला था, जो हम लोगों के जो विपश्यना प्रचार प्रसार समिति के सदस्य लोग हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे को अभी वो नहीं है कि भाई उसका कितना उपयोग हो रहा है। तो उपयोग तो कुछ तो हो ही रहा है, अच्छा है। और लोग जाना चाहें, जैसे पुराने साधक हैं जाके वहाँ साधना करना चाहे से उनके लिए सुविधा होगी, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुल मिला के हम लोगों को ये है कि विपश्यना को सारे जो हम लोगों के किन्नौर में जो मूल पहले से बौद्ध हैं, कभी कभी क्या हो रहा है कि आजकल थोड़ा थोड़ा इसमें भी वो हो रहा है। जैसे वो लोग सोचते हैं कि विपश्यना जो नया करते हैं वो लोग जो है, क्योंकि हमारे जो लामा लोग हैं या अपने अपने संप्रदाय के लोग हैं, उसको सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पा रहे ना, व्याख्या नहीं पा रहे हैं। तो अब कई लोगों को ये मेरे हम लोगों को या तो शिकायत बोलें या वे हम सुन रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई विपश्यना वाले अपना अलग ही खड़ा कर रहे हैं, विपश्यना भी एक संप्रदाय हो रहा है। तो हमारे को विपश्यना संप्रदाय खड़ा नहीं करना ना, विपश्यना तो सारे बिना संप्रदाय के चलने वाला है ना। विपश्यना के लिए आप संप्रदाय खड़ा कैसे करेंगे? ये तो लामा लोग, फिर हम लोग तो अलग, ऐसा नहीं ना। ये कह सकते हैं कि साधना करने वाला और नहीं करने वाला, इतना आप बता सकते हैं ना। और दूसरी बात है कि जो हम लोगों का जो बौद्ध धर्म है, उसमें कई लोग तो भाई एक ही को जानते हैं। हम लोगों ने तो सब पढ़ा है ना, थेरवाद से लेकर वज्रयान तक हमने तो देखा है। ठीक है, डीपली हम नहीं गए होंगे, लेकिन हमने भाई, क्योंकि मैं करजुत हूँ तो मैं वज्रयानी हूँ, हैं। पूरा 18 साल तक वज्रयान का ही पढ़ते पढ़ते पूजा पाठ करते हुए रहे और सुनते भी रहे, है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ आए तो पूरा महायान का अध्ययन हुआ, है ना। जितना हम लोग शास्त्र पढ़ सकते हैं उतना पढ़े हैं। और उसके बाद जो है फिर जैसे गोयंका जी के साथ हुआ तो हमारे थेरवाद के साथ संबंध हुआ। तो हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग है नहीं है। कुल मिला के थेरवाद से वज्रयान तक को पढ़ना है, समझना है। जो समझाने वाले उसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक मान लो आप पूजा पाठ भी करते हैं ना, उसका तो भाई बहुत बड़ा अर्थ है ना। मान लो हम लोग गपजी लगाते हैं तो गपजी में क्या करते हैं, उसका एक एक का अर्थ है। पूरे सेमके से लेकर सब ज़्यादा ना, कैप्टो सेमके से लेकर सारा परिणामना तक जो है सब उसमें होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि साधना में भी मुख्य रूप से हम लोग तंपासुम बोल के जाते हैं ना। तंपासुम की 30 इंपा बोलते हैं। तंपासुम आणि जोरबा सेमकेत दंपा आणि वहीजी मिंगमेत दंपा और जो गुआ दंपा, ये 3 है ना। सारे आपके जो छोगा है उसमें ये 3 होता है। ये बिना 3 का जो है कोई सद्धर्म का काम पूरा नहीं होता ना। और विपश्यना में भी वही है। जोरवा सेम के दम हम जो साधना कर रहे हैं किसके लिए? अपने मौज मस्ती के लिए नहीं। साधना करके मैं बुद्ध बनूं और बुद्ध बनकर सारे सत्ताओं का कल्याण करूं, इसके लिए हम लोग चाहे आनापान करें चाहे विपश्यना करें, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो जोरवा सेम के दम्बा हो गया। और मोइजी मिंगमेत दम्बा, मिंगमेत जो है जो आपका विपश्यना है वो मिंगमेत है ना। मिंगमेत माने शून्यता। मिंगमेत माने जो राग द्वेष मोह से रहित चित्त है, उसको मिंगमेत बोलते हैं। मिंगमेत माने ऐसे नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। जैसे शून्यता का भी लोग उल्टा अर्थ करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई शून्यता का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं ना। शून्यता का अर्थ है जो सारे दुष्कर्मों से विशुद्ध चित्त है, उसको शून्यता बोल रहे हैं। शून्यता और कुछ नहीं है। आपके अंदर कोई भी गलत चित्त होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि कलेश का एक अंश भी नहीं होना चाहिए, तब शून्यता में प्राप्त होता है ना। और जो वास्तव में बुद्ध का धर्म है वो एक क्रम है जिसको हम लोग कहते हैं लमरिम।
सबसे पहले आप जो है छोटे होते हैं, आपको समझ नहीं होता है, उसमें कम से कम लघु पुरुष का, उसमें 10 कुशल कर्म और 10 अकुशल कर्म का त्याग कर 10 कुशल कर्म में वो होना है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप में जो है जो मध्यम पुरुष का है, कंसे की दा में बा मैं नहीं हूँ। साधना करते करते ये होता है ना, जिसको हम बोल रहे हैं लोब्जंग, हैं मैं लोब्जंग, है ना, तो ऐसा होता है ना कि मैं रमेश हूँ। तो ये मैं में ये सब गड़बड़ है। जब मैं ग्रहण कर लिया तो सब आ जाता है ना, फिर सारे जो है दोष चिपक जाते हैं। तो उस मैं को समाप्त करना है। वो मैं को समाप्त कब होगा? जब आप मध्यम मार्ग में पहुँचेंगे, जब आपको लगेगा कि संसार सही नहीं है, संसार से ऊपर उठना पड़ता है। जो वैराग्य बोलते हैं ना, वैराग्य मतलब ऐसे नहीं पर चले आए लाल कपड़ा पहन के और फिर बोल के वैराग्य होगा। वैराग्य मन से होना चाहिए ना। वैराग्य जो है जिसमें राग है ही नहीं, विराग का जो है भाववाचक में वैराग्य बनेगा नहीं है। तो इसलिए जो हम लोगों के किन्नौर में जो हम लोग आपने ठंगी से उठा दिया, तो उसमें ऐसा है कि हम लोगों का ठीक है, साधना में जो हम लोगों को विपश्यना करना चाहिए। विपश्यना अगर सही है तो किसी भी संप्रदाय का करें, कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें आपके अंदर राग द्वेष मोह नहीं आना चाहिए। बुद्ध का तो बहुत स्पष्ट है, प्रतीत संप्रदाय है, हेतुफल का सिद्धांत है ना। हेतुफल के सिद्धांत में जैसे करोगे वैसे भरोगे। हम ये कह रहे हैं कि आज के डेट में हम लोगों को धर्म को लेने के लिए कोई भाषा का प्रतिबंध नहीं रहना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं कि भाई यही भाषा, जैसे कई लोग कहते हैं संस्कृत होगा तभी धर्म आएगा, कोई लोग बोलते हैं चाइनीज़ होगा तभी धर्म आएगा, कोई बोलते हैं तिब्बती होगा तभी धर्म पढ़ेंगे। क्यों? मंजूश्री एक ही भाषा में घुसे हैं क्या? मंजूश्री तो कोई कितने भाषा में मंजूश्री। हम तो ये कहते हैं कि भाई तंत्र में जो है सारे जो आपके ये चिड़िया चिल्ला रहे हैं, ये नदियाँ बह रही हैं, सारे आवाज़ में मंजूश्री का कृतज्ञता है ना। मंजूश्री के कारण हम लोग जो है ये सब साउंड सुन रहे हैं ना, मंजूश्री के कारण हम लोग में ज्ञान पैदा हो रहा है। तो उसको एक में क्यों घुसेड़ेंगे? नहीं होना चाहिए ना। तो ये जो है बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने 2 बातें कही है, एक तो प्रज्ञा, एक जो है उपाय, है ना। हम लोग यही कहते हैं ना। करजुत में हमारे जो पेमा करपो जी हैं, वो जब बोधिचित्त का वो परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं तोंगबा निंगे निंबो चंगी सेमके क्या है? तोंगबा शून्यता, निंगे उपाय। ये दो एक साथ होना चाहिए ना। अब ये है ही नहीं ना, तोंगबा को जानते ढंग से, तोंगबा मैंने वो सोचते हैं तोंगबा तो खा लिए चलिए भाई कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं ना। तोंगबा जो है राग द्वेष मोह रहित चित्त को बोलते हैं, जो विपश्यना से पैदा होता है। और निंजे तो भाई बहुत ज़रूरी है। सारे सत्यों का कल्याण निंजे से होता है ना, करुणा से। करुणा इतना बड़ा है कि सारे जो बुद्ध, कई सूत्रों में बुद्ध ने कहा है केवल करुणा ही है जो आपको धर्म में आगे बढ़ाता है। इसीलिए जो मध्य में कहा होता है उमा जुब्बा में, उमा जुब्बा का जो आपका मंगलाचरण है ना, तंगरो गाजे दाला जेंगी की दाजी दीजिए गल्ला छके बस जो चलता रहा हूँ मैं भाई डोला नहीं। उन्होंने उसमें उमा जुब्बा में असल में तो वो प्रज्ञा को समझ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारे को कहें कि निंजे आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो है हम लोगों का जो दुख का कारण है वो अहम है। तंगरो गाजे दाला जेंगी, पहले मैं खड़ा होते हैं रमेश, फिर उसके बाद माथस, रमेश के ऊपर फिर माथा जोड़ देंगे, फिर हम जो है इतने बड़े प्रोफेसर या टीचर या जो भी है, फिर उसमें कुछ संपत्ति जोड़ गया तो फिर बोलेंगे हम लखपति करोड़पति, है ना। तो वो सब उसी से आ रहा है ना। है फिर कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया गंजा पटेल तो बड़ा दुख होता है, कोई बोल दिया बुढ़ा हो गया तो फिर दुख होता है। तो क्योंकि वो अहम पकड़े बैठे हैं ना, तो अहम ने पकड़ के सत्य को पकड़ेंगे तो उसमें क्या है, बुढ़ा होता ही है, लोग हैं सफ़ेद बाल होते ही हैं, एक दिन मरते ही है, उसमें कोई हमारे को प्रॉब्लम थोड़ी है। फिर सत्य है ना, सत्य तो भाई वो एक साथ चलता है ना। वो सत्य नहीं, आप समृद्धि में रहेंगे कुंजों में तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो दंगरों आ नहीं डाला जाएंगे कि दागे दीजिएगा लाछा के पास, उसके बाद सब आ जाता है ना। मुख्य रूप से विपश्यना को सारे हम लोगों के जो छोटे बड़े लोग हैं या सारे संप्रदाय सबके साथ जोड़ना चाहिए। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर धर्म को बचाना है तो सारे लोगों को विपश्यना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, पहले तो तिब्बत में ऐसा था कि कुछ हम लोगों के विशेष भी थे ना,
वो क्या होता है कि भी कुछ लोग भाई शेड़ा में लगे हैं, कुछ लोग डुड्डा में लगे हैं, कुछ लोग पूजा पाठ में लगे हैं, जो भी है। तो आज के डेट में ज़्यादातर आपके फॉलोवर्स आएंगे विपश्यना वाले, गुरुजी विपश्यना सिखाइए, है ना। हमारे यहाँ कई गुरुजी के लोग आ जाते हैं तो सब भेज देते मेरे पास। क्यों भेजना चाहिए? आप भी तो भाई पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपने शास्त्र पढ़ा है, ये साधना तो करने का है ना, उसको क्यों भाई आपको नहीं सीखना चाहिए? क्यों हम ही से एक आदमी सिखाए या 2 आदमी सिखाए? कोई भी सिखा सकता है ना, वो तो थोड़ा है। मन शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद जो आप कुछ भी सिखा सकते। हमने जो विपश्यना सिखाना शुरू किया, मैं पहले शिविर से 89 में जो पहला शिविर किया, उसके बाद हमारे पास लड़के बड़े आते थे। मुझे अच्छा लगा तो भाई हम लड़के को सिखाते थे। अगर बुद्ध के धर्म को जो है बनाए रखना है, हम बार बार वो मुल्लम करते ना, हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं कि चिरम तिष्ठतु शासनम, है ना। शासन जो है दीर्घ काल तक रहे, दीर्घ काल तक रखने के लिए और शासन का जो वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए विपश्यना नहीं तो शासन का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता है। क्योंकि वो आप समझ नहीं सकते ना क्या हो रहा है, आपको अपने से उसको पहचानना चाहिए। हम गलत करें तो गलत तुरंत पहचानना है, अच्छा करें तो अच्छा। तो साधना करने पर ये स्पष्ट होता है ना, जो 4 स्मृति उपस्थान है लुई सर्वास्यम 6, तो वो पैदा होता है ना धीरे धीरे। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा मन जो है, जैसे यहाँ पड़े हैं ना, जितने ये देखिए इतने सामान गुरुजी के यहाँ रखा है, तो इस तरह स्पष्ट दिखाई देता है। राग क्या है सामने दिखाई देगा, द्वेष क्या है सामने दिखाई देगा, है ना, मोह क्या है सामने दिखाई देगा, ईर्ष्या क्या है सामने दिखाई देगा। और आप करेंगे नहीं कि वो जो है, अगर वो पैदा भी होने वाला है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा होगा, सामने आके बैठ जाता है सीधा। तो बहुत अच्छा हो गया ना, उसको रोकना आसान हो गया। तो पहले क्या था कि हम लोग जो है मन में क्या है पता ही नहीं है। आप जो है प्राणी की हत्या करें, फिर बोलते हैं हम धर्म कर्म कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। ये हमारे जो किन्नौर में जो आपके विपश्यना वास्तविक रूप से करने वाले हैं, तो वो बहुत अच्छा है। वो लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। विपश्यना केवल जो करने की ही नहीं है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से उसके क्रिया में आना चाहिए, है ना। ये हम लोगों को ध्यान देना। तो गुरुजी आज के लिए हम चर्चा यहीं पर विराम करेंगे, आपके पास भी समय का अभाव रहता है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के आप जो कीमती समय हमारे लिए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी जो पिछले वीडियो हैं वो नहीं देखें तो ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो भी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।